ये देखो बाबा साहेब के, देखो बाबा साहेब के पापा जी देखो। मम्मी आपके तो सुनी कि आपके पापा तो बाबा साहेब के पापा जी थे सूबेदार मेजर रामजी मालोजी सतपाल अम्बेडकर। द्रवलास या जगाच्या पाहून दुःखराशी तपसाधने तपुले आयुष घालवोनी हे समान देता। नरदेह नाशिवंत कळले तुला खेरी ऐहिक जीवनाच्या गेलास तू समोरी अमरत्व तू मिळविले सधर्म आचरोनी हे समानतेचा। प्रतिपादिलीस सत्ये तू मर्त्यमानवाला प्रतिपादिलीस सत्ये तू मर्त्यमानवाला निर्वाण मार्ग तुची जगतास दाविलेला जगलास या युगाच्या प्रेषित एक म्हणून हे समानतेचा। तू दीप पाजळोनी केलास मानवाला तू दास मुक्त करुणी हे समानतेचा। तुझाच गौतमा पडे प्रकाश अंतरी तुझेच धम्मचक्र हे फिरे जगावरी। तुझाच गौतमा पडे प्रकाश अंतरी तुझेच धम्मचक्र हे फिरे जगावरी। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। कया कया फुले फुले तुला पुकारते पहा तुझीच चालली नभात आरती। कया कया फुले फुले तुला पुकारते पहा तुझीच चालली नभात आरती। तुला दिशा निहाळती
प्रतिपादिलीस सत्ये तू मर्त्यमाणवाला प्रतिपादिलीस सत्ये तू मर्त्यमाणवाला निर्वाण मार्ग तुझी जगतास दाविले आ चुके नागपुर से भी निकलने वाले हैं। तो हम आए थे दीक्षा भूमि में बाबा साहेब आम्बेडकर के। यहाँ से हम एक म्हणूनी थे समान तेचा तू दीप पाजळोनी केला समानवाला तू दास मुक्त करुणी थे समानतेचा। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय नागपुर का जो दीक्षा भूमि है यहाँ पर मौजूद हूँ। आज 15 अप्रैल का दिन है। मैं आपको बता दूं 14 अप्रैल को यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो 133वां वर्ष जन्म तिथि थी वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग थे और मैं एक दिन बाद आया हूँ। भले ही 14 अप्रैल को यहाँ नहीं था मैं, लेकिन 15 अप्रैल को मैं आना पड़ा। या फिर यहाँ की शक्तियाँ थी, यहाँ का बाबा साहेब का जो विचार थे वो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये दीक्षा भूमि है, ये बहुत ही बौद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखती है, उनके लिए, उनके जीवन में और उनके व्यवहार में। क्योंकि दीक्षा भूमि की अगर बात की जाए तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया था, तब यहाँ लाखों की संख्या में लोग उनके साथ थे और उन्होंने बाबा साहेब के कहने पर, बाबा साहेब के विचारों को ध्यान में रखते हुए बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये जो दीक्षा भूमि बहुत ही अहम मतलब महत्व रखती है अम्बेडकरवादियों के लिए। मैं आपको बताऊँ, जो आप देख रहे हैं पीछे ये जो स्तूप है दीक्षा भूमि का, इसके अंदर बाबा साहेब की अस्थियां रखी गई हैं और ये काफ़ी मतलब खूबसूरत है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अगर अम्बेडकरवादी एक आए ना तो उसका जीवन सफल नहीं हो पाता। ये बहुत ही महत्व रखता है और इसीलिए मतलब यहाँ पर लोगों की संख्या जो 3 साल में जो 3 दिन आते हैं उसमें तो भीड़ रहती है। जैसे 14 अप्रैल की बात करूँ और जो बाबा साहेब की जन्मतिथि है, और 14 अक्टूबर की बात करूँ कि वहाँ 14 अक्टूबर को जो बाबा साहेब ने दीक्षा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी यहाँ पर, तो उस दिन, और 6 दिसंबर को जब उनका महापरिनिर्वाण दिवस होता है उस दिन भर यहाँ पर भीड़ रहती है। वैसे तो दादर में उनकी चैत्यभूमि है, वहाँ पर रहती है, लेकिन यहाँ पर भी रहती है। और इसके अलावा जो हिंदुस्तान में जितने भी मतलब बौद्ध विहार होंगे या फिर बाबा साहेब के जहाँ पर भी प्रतिमा स्थापित होगी, वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर उनको नमन और याद करते हैं। तो एक देखा भी जाता है और कहा भी जाता है कि बाबा साहेब एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे महान व्यक्ति हैं, तो महामानव कहा जाता है कि दुनिया में इतने बड़े स्तर पर किसी की जन्मतिथि नहीं जन्म दिवस नहीं मनाया जाता जिनका उनके नाम पर मनाया जाता है, उनके लिए मनाया जाता है। तो बाबा साहेब की मतलब जो विचार है और जो उनका कार्य है दलित, वंचित और शोषित समाज के लिए जो उन्होंने काम किया है, और सबसे बड़ा काम है देश के लिए उन्होंने भारत का संविधान लिखा है। और अगर मैं आपको विस्तृत और सारी चीज़ें बताऊंगा तो समय कम पड़ जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी ही बात कहूँगा मैं उनकी, बाकी हम विस्तृत और बातें करते रहेंगे आगे भी। तो बाबा साहेब का जो मतलब संविधान बाबा साहेब ने जो हिंदुस्तान भारत के लिए लिखा है, आज भी वो भारत का संविधान मतलब सारे लोग उसकी मतलब पूछते हैं उसको और मानते भी हैं। और जो हिंदुस्तान की जो सारी चीज़ें हैं वो संविधान पे ही चलती हैं। भले ही लोग उस संविधान को कितना नकारें या कितना भी कुछ करें, लेकिन बंधे संविधान के लिए हैं। कानून और संविधान
दोनों एक ही है, जो धाराएं संविधान में दी गई वही कानून में है, तो उसका पालन सभी को करना पड़ता है। तो ये जो दीक्षा भूमि है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है नागपुर में, और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और मतलब मैं भी चाहूँगा कि अगर आप अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर के विचारों से अगर सहमत हैं या उनके विचारों को मानते हैं या उनको आपके दिल में उनके लिए ज़रा सी भी अगर अच्छी भावना है या फिर उनको समझते हैं, तो एक बार ज़रूर आइएगा, आपका शायद मन और भी परिवर्तित हो जाए। नागपुर से मंगलेश्वर, कश्मीर।